डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर डे लाइव क्लास सुबह 8 बजे हमारी रहती है, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइव क्लास बनिए, क्योंकि लाइव क्लास देखने में दूसरा ही आनंद आता है। बाकी आप बाद में देखते हैं लेकिन इतना जुनून आपके अंदर नहीं रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल का मेरा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता था। तो उसके अंदर हमने बहुत सारे चीज निकाला था, आपका डायमेंशन फार्मूला, क्वांटिटी वगैरह, डेरिवेशन। आवाज अपन उसी के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इस टॉपिक का नाम इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर मतलब गोली चालक की विद्युत धारिता। मतलब इसमें हम जो पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कल हमने जो कुछ बताया था, कल का कॉन्सेप्ट तैयार होगा। विद्युत धारिता के बारे में बताए थे ना कि जब किसी बर्तन में जल या द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है, जब किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार से अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। अब आज अपन उसी कॉन्सेप्ट के आगे बात कर रहे हैं गोली चालक की धारिता के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, ठीक, डायग्राम देख पा रहे हैं। डायग्राम जो है तो कैसा है, आपका नाम से गोली चालक, यानी कि आप कहें एक स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है आपका? एक स्फेरिकल कंडक्टर गोली चालक हो गया। इसमें आप देखेंगे तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। हम इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल ए एक विलगित निकाय गोली चालक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। फिर क्या देखिए कि हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया है। प्रत्येक पॉइंट में सारे चार्ज क्या है, प्लस Q। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सारे चार्ज आपके समान हैं। कैसे हैं? समान, मतलब बराबर है। सभी जगह आपको प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है। जब आवेश समान है इसमें हम क्या कहेंगे कि इसका विभव कैसा होगा, समान विभव। हमने बताया था ना कि जो सम विभव होता है, सम विभव क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान है। जब आवेश का मान समान है इसमें कैसा विभव होगा, आपका सम विभव होगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे अपन इसके बीच जो रेडियस है, केंद्र से जो आपका गोली चालक बनाए हैं, इसकी रेडियस क्या आपकी कैपिटल R है, ठीक। तो ये डायग्राम समझ गए। हमने डायग्राम में जो बनाया है अपन उसी को अगर सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे भी कि क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल ए एक विलगित गोली चालक है। लेट कैपिटल ए इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिख सकते हैं। माना कैपिटल ए एक विलगित गोली चालक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोली चालक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी त्रिज्या R, रेडियस R तथा केंद्र O है। केंद्र O है, मतलब रेडियस क्या है, R है, सेंटर क्या है, O है। इसको अपन O मान लेंगे। केंद्र क्या होगा इसका, O। समझ रहे हैं। माना A एक विलगित गोली चालक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, O इसका केंद्र हो गया और R क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। फिर हमने देखिए, आप देखिए किसी ने हमने क्या किया दिया है कि इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है। क्या दिया है, प्लस Q चार्ज दिया है, जो इसमें प्रत्येक जगह समान रूप से वितरित है। तो क्या लिखेंगे कि जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है, जिसे प्लस Q चार्ज दिया गया है, प्लस Q चार्ज दिया गया है जो समान रूप से वितरित है, जो समान रूप से वितरित है। ध्यान दीजिए बिल्कुल पॉइंट वाइज। हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया
प्लस की चार्ज प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित है। जब आवेश समान रूप से वितरित, विभव कैसा होगा? समविभव। तो देखिए आता है समविभव होगा, आता है समविभव, इक्विपोटेंशियल होगा। ये जो ने लिखा समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, माना ए, कैपिटल ए एक विलगित गोली चालक आइसोलेटेड स्फेरिकल हो गया, दिखाई दे रहा। फिर हमने क्या किया, इसका केंद्र सेंटर O है तथा त्रिज्या R है। हमने ये लिखा था, जो बता रहे कि माना कैपिटल ए विलगित गोली चालक है, इसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है। फिर क्या लिखा कि हमने इसको क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जो प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित है। और जब समान रूप से वितरित है, इसका विभव क्या हो जाएगा? एक समान। इतना कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आ गया तो आप डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। अब देखिए, जब इसका पृष्ठ का विभव समान होगा तो क्या हो जाएगा? अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होंगी। आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालक के सतह के लंबवत होगी। चालक के सतह के लंबवत होगी। कैसे होगी? लंबवत। क्यों होगी? क्योंकि इसका पृष्ठ देखिए कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो जो आपके विद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपकी सारी क्या है, ये आपकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनका जो चालक के पृष्ठ लंबवत क्या हो जाएगी? ये सारी रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। कैसे होंगी? चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है। तथा चालक के केंद्र O से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। इसको इरेज कर दें। फिर क्या लिखेंगे? तथा चालक के केंद्र O से होकर, चालक के केंद्र O से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। चालक के केंद्र O से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। यह जाती है, लिख दीजिए, केंद्र से होकर जाती। देखिए जितनी भी आपकी सारी लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखा। सारी रेखा आप देख रहे हैं कि सारी रेखा कहां से गुजर रही है? केंद्र से। ये भी केंद्र से गई है, यह भी केंद्र से गई है, यह भी केंद्र से गई है। आपके सारी रेखाएं जो है तो आप देख पा रहे हैं कहां से जा रही हैं? केंद्र से। हमने यही लिखा कि चालक के सारे सभी विद्युत बल रेखाएं चालक के केंद्र O से होकर जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर लिखिए आगे। अतः चालक को दिए गए संपूर्ण आवेश को, अतः चालक को दिए गए संपूर्ण आवेश को, चालक को दिए गए संपूर्ण आवेश को, आवेश को केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। यानी देखिए जब सारी रेखा कहां जा रही है? केंद्र से जा रही है। स्वाभाविक सी बात, जब केंद्र से जाएंगे तो जो आपका संपूर्ण आवेश होगा, तो आवेश कहां पे फोर्स करेगा? आवेश आपका संपूर्ण जो अप्लाइड होगा तो उसके केंद्र पर ही लगेगा। तो हमने जो थ्योरी आपको डायग्राम समझा के लिख रहे हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े, तो आप पहले डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम में जो जो आपने किया है सब कुछ तो आप समझ के इसको आपको लिख देना है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। अब इसमें आगे लिखिए, अतः चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, अतः चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, यहां से मैथमेटिकल फॉर्म आएगा, अतः चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव भी इक्वल टू, बिंदु पर विभव भी इक्वल टू, मतलब क्या करेंगे कि चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, आपको किसी जितने बिंदु देखिए बहुत सारे बिंदु हैं,
आप कोई भी बिंदु लेकर किसी बिंदु पर विभव निकाल लेंगे। तो विभव का फार्मूला आपने पढ़ा था कि विभव का फार्मूला क्या होता है, तो विभव बराबर क्या होता है 1/4πr0 इंटू Q/R। तो हो जाएगा विभव इक्वल टू 1/4πr0 इंटू Q/R। वैसे नॉर्मल जो होता है तो आपको होता है स्मॉल r, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी रेडियस क्या मानी है, कैपिटल R मानी है, इसलिए इसका विभव क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πr0 इंटू Q/R। अगर यहाँ पे रेडियस अपन स्मॉल r मानते तो यहाँ स्मॉल r होता, बट यहाँ पे अपन ने कैपिटल R माना है, इसलिए इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे आता है विलगित गोली चालक की धारिता आता है। Therefore, विलगित गोली चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता। अब आपने कल पढ़ा था धारिता का फार्मूला, धारिता का फार्मूला याद है क्या क्या होता है, तो आपने कल पढ़ा था, अगर याद होगा C इक्वल टू Q/V। अगर नहीं याद तो कल हमने आपको बताया था कि जब हमने पढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, C डायरेक्टली है, क्या होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता, बताए थे कि जो आपकी विद्युत धारिता होती है तो उसमें अगर आवेश बढ़ाते हैं तो विभव बढ़ जाता है, अगर आप विभव बढ़ाते हैं तो आवेश बढ़ जाता है, यानी दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज पर हमने कल डिस्कस किया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। फिर हमने बताया कि यहाँ पे इक्वलिटी लाएंगे तो की इक्वलिटी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के सामने क्या लग जाता है, कांस्टेंट CV। तो की इक्वलिटी क्या होता है, आपका CV होता है। तो यहाँ से जब C का मान निकालेंगे तो C विल बी इक्वल टू Q/V, यानी आपका V कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो आपका फार्मूला कल क्या जनरेट हुआ, तो C इक्वल टू Q/V, उसी फार्मूला को हमने आज पुट किया है। तो C इक्वल टू Q/V लिखे तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा अगर आपको डाउट हो तो आप इस फार्मूले को मान लीजिए या इसको ही मान लीजिए, विभव वाले तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे V का मान रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से विभव या अभिव्यक्त लिख सकते हैं, V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, V का मान रख दीजिए तो लगभग डायग्राम की सत्ता फिनिश हो गई, तो डायग्राम अपन रेज कर देते हैं। तो V का मान रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है, सॉल्व करिए आप लोग, तब तक हम इरेज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर आएगा C इक्वल टू Q/V। तो आप देखिए V का मान आपको A दिया हुआ है, तो V के मान को पर वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करिए तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा, हमने V का मान रखा, यहाँ पे Q से Q क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये वैल्यू आपकी चली जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा C विल बी इक्वल 4πε0 इंटू कैपिटल R हो जाएगा। बटे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो फार्मूला जनरेट हुआ तो यही इसका फार्मूला हुआ। अब देखिए C क्या है, कल हमने बताया था C आपका कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, धारिता की यूनिट होता है फैराड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी फैराड। यानी कि ये आपके मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, थ्योरी बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है कि गोली चालक की विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। इसको आप हाईलाइट करिए बात को कि C विल बी इक्वल टू 4πε0 इंटू R होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है फैराड। तो यूनिट लिखना भी कंपल्सरी, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके 0.5 नंबर कट जाता है, यानी कि आधा नंबर कट जाता है, इसलिए आप विथ यूनिट लिखा करिए। ठीक है, तो जो गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू 4πε0 इंटू R फैराड होती है। लिख सकते हैं यही सूत्र है या यही अभिष्ट सूत्र है, यही अभिष्ट सूत्र है, यही डेरिवेशन है, कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में अपन आगे देखेंगे, तो लिख लीजिए, थोड़ा सा इसी में नोट लगा के नीचे लिखिए। हम बोल रहे हैं आता है SI में किसी विलगित गोली चालक की धारिता
आता है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में किसी विलगित गोली चालक की, किसी विलगित, विलगित इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोलेटेड, किसी विलगित गोली चालक की, गोली चालक की धारिता, धारिता, अब आप सूत्र देख के बता सकते हैं क्या आया है, सूत्र अगर देखेंगे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। तो धारिता उसकी त्रिज्या की, धारिता उसकी त्रिज्या की, रेडियस की, देखिए त्रिज्या क्या रेडियस है, तो यहाँ पे कितनी आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, गुना होती है। ठीक, बिल्कुल इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ गोली चालक की विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R होता है। विद्युत धारिता की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, लेकिन त्रिज्या की कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। ठीक है, एक आंसर आपको क्लियर हुआ। अब देखिए अपन इसी से अगर चाहें इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए, अलग पहले पार्ट में पढ़े थे, लेकिन इसी से अपन एप्सिलॉन नॉट का मान दूसरे प्रकार से कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम इससे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपका जो नॉर्मल फार्मूला है, तो नॉर्मल फार्मूला में क्या निकाला, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जो आपका नॉर्मल फार्मूला निकला क्या निकला, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये फार्मूला आपका निकला। अब आप बताइए कि यहाँ से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सीधा सा एक फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए आप, तो C एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, इसको छोड़ करके बाकी सब कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/4 पाई R। समझ पा रहे हैं, अगर सारी वैल्यू ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई R। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से जब देखेंगे तो आपका 4 भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी आपके कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान 3.14 होता है। तो नॉर्मल रूप में देखा जाए तो एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 0 का मात्रक मिल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, C/R का मात्रक, C का मात्रक यूनिट ऑफ C अपॉन यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R, क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप देखिए कि अगर आप देखेंगे तो C का मात्रक पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या पढ़े आप, C का मात्रक क्या होता है, थायराइड, विद्युत धारिता का मात्रक थायराइड, और R मतलब त्रिज्या का मात्रक, त्रिज्या को किससे मेजर करते हैं, तो त्रिज्या को मेजर करते हैं मीटर से, तो क्या बन जाएगा, थायराइड अपॉन मीटर, तो क्या बन जाएगा, थायराइड पर मीटर, क्या बनेगा, थायराइड पर मीटर। यानी कि कोई यहाँ से पूछे एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा, तो थायराइड पर मीटर होगा। ठीक है, लेकिन आपने जो इसके पहले वाले पाठ में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे क्या आई थी यूनिट, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आई। तो ध्यान रखिएगा जब विद्युत क्षेत्र के लिए देगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जब विद्युत धारिता के लिए देगा तो फारेड पर मीटर होती है। डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है, वहां पे मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि इसको पुनः निकाल सकते हैं, तो विद्युत धारिता का तो निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, तो विद्युत धारिता का निकाल लीजिए अगर निकालना चाहें फिर से। तो देखिए इसको पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए, पहले पार्ट में बताया था पुनः बता रहे हैं। तो C का बीमी सूत्र बटे R का, तो C का क्या होता है, देखिए अभी आपने पढ़ चुका है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q का तो आपको याद हो गया है 80 चार्ज इंटू टाइम, फिर विभव V का क्या होता है, तो विभव आपने पढ़ चुका है, विभव इक्वल टू क्या होता है, वर्ग अपॉन Q0 होता है, पढ़ा चुके हैं। वर्ग का क्या होता है, वर्ग का होता है ml स्क्वायर T⁻⁻2। अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है
mlt पावर -2 और d का क्या होता है डिस्टेंस का l। सॉल्व कर दीजिए तो ml स्क्वायर t पावर -2, तो वर्क की यूनिट क्या निकल आई ml स्क्वायर t पावर -2, तो हमने रख दिया ml स्क्वायर t पावर -2 अपान Q नॉट मतलब टेस्टिंग चार्ज, तो चार्ज कन्वर्ट आया है। यहाँ पे भी लिखे चार्ज इक्वल टू क्या होता है करंट इंटू टाइम, तो करंट का एम्पियर, टाइम का टी क्या होता है 80। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 80, ऊपर ले जाइए तो ml स्क्वायर t पावर -2 इसको सेम लिख देंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे, जो निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो निगेटिव बन जाएंगे। a इनवर्स t इनवर्स दिखाई दे रहा है, कोसाइन हो गया, ध्यान दीजिए। फिर अपन इसी में अगर आगे चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यम, अब देखिए l स्क्वायर t की पावर यहाँ -2 या -1, आधार समान तो घातांक आपकी जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका t की पावर -3 a की पावर -1, राइट। तो ये बन गया आपका विभव का। अब विभव का आपको याद होना चाहिए, हम बार बार निकाल लें लेकिन आपको सिखाने में निकालें, हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं, याद है मैं आपको कई बार बता चुका। अगर आपने इसको सीखे क्योंकि आपके 12वीं में कम कंपटीशन में से क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, तो इसको आगे यहाँ से रखिए, ला के रखिए विभव में, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -1, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से निकाल लीजिए c का, तो क्या हो जाएगा at और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पुनः बदल जाएगा, ये +1 है तो -1, a +2 है तो -2, ये आपका -3 है तो +3, ये आपका -1 है तो +1, राइट। इतना आप समझ पा रहे हैं। अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी इसमें आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे आगे चालू कर देंगे, तो आगे चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, इसमें आपको हो जाएगा यहाँ पे ऐड करिए m पावर -1 l पावर -2, अब t की पावर ध्यान रखेंगे तो t की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, अगर आधार समान तो घातांक आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, तो जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी t की पावर 4 और यहाँ पे भी a जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी a की पावर 2, राइट। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूले को बना लेंगे। तो ये आपका निकला किसका कैपेसिटेंस का। हम चाहते तो आपको एक बार बता देते हैं, कल पढ़ाया था, लेकिन आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप डायमेंशनल फार्मूले को निकालना सीखिए। फॉर्मेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते, क्योंकि रटी चीज भूल जाएगी, जब आप समझ लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए बहुत बड़ी चीज है, पेपर में 100% आपका 11th में 12th में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, एसआई यूनिट निकालने के लिए, सीजीएस यूनिट निकालने के लिए, तो आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो हम तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए देखिए मैं कितना बड़ा क्वेश्चन चालू किया कि पहले क्यू का निकाला, फिर भी का डायरेक्ट करके हमने आपको सिखाया कि भी बराबर क्या होता है W/Q0, फिर W का निकाला, फिर Q0 का, फिर इसको चालू किया, फिर रख के फार्मूला इसको चालू किया। तो अब आपको जो आयत रखिए तो C का मान क्या है, यहाँ में आपका m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर अपान r। अब r समझते हैं, r क्या है रेडियस, तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा l, r का क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। l को ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा m पावर -1 l पावर -2 t की पावर 4 a स्क्वायर और l हो जाएगा आपका l पावर -1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका m पावर -1 l पावर -2 -1 -3 t पावर 4 a पावर 2। इस प्रकार से कुल मिला के इस नॉट का जो बनेगा फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ही बनेगा। हमने पहले पार्ट में बताया था, वहां पे दूसरा फार्मूला बताए थे, डाउट नहीं होना, वहां पे विद्युत क्षेत्र के लिए निकाले थे, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट के लिए निकाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा कि विद्युत क्षेत्र के लिए इप्सिलॉन नॉट का साई मात्रक क्या होता है, तो पहला पार्ट याद करिए कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा तीसरे पार्ट चैप्टर से कि इप्सिलॉन नॉट का साई मात्रक विद्युत धारिता के लिए क्या होता है, तो क्या होता है, क्या निकाले थे धारिता का फैराड और इसका त्रिज्या का मीटर, फैराड पर मीटर। तो पहले पार्ट में इसकी यूनिट ये निकली, यहाँ पे टॉपिक एक है लेकिन यूनिट अलग अलग है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला दोनों मेथड से आएगा आपका सेम। मैच कर लीजिए क्या सही है, m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a स्क्वायर, वेरी गुड, यानी आपका डायमेंशनल फार्मूला सही है। इस प्रकार से अपन यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस हम आपको एक वीडियो में देंगे। कल की वीडियो हमारी हो सकता है कि घंटे क्लास रहेगी, है ना, आज की छोटी है, क्योंकि तुम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में क्लियर करें, क्योंकि थोड़ा आज बताएंगे फिर कल तो मजा ना आएगा, इसलिए आपको कल नए टॉपिक में आपको देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो कि 5 नंबर में आपका आता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।